झारखंड वनांचल आंदोलनकारी स्वर्गीय राजेंद्र महतो जी की चौथी पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव पारटार में निर्माणाधीन स्मृति भवन में मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा में धनबाद लोकसभा सांसद ढूलू महतो, बोकारो के विधायक विरंची नारायण, बोकारो विधानसभा से महागठबंधन की प्रत्याशी श्वेता सिंह, पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल सहित क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, जहां सभी ने उनके चित्र पर माल्यार्पण किया, साथ ही श्रद्धांजलि देने का भी काम किया। श्रद्धांजलि सभा में परिवार के सदस्य के साथ गांव के भी लोग मौजूद थे। मौजूद लोगों ने कहा कि उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूं, जब भी याद किया जाएगा मैं मौजूद रहूंगा। कहा कि वह संघर्षशील लोगों के आवाज थे, उनके नहीं रहने पर अपूरणीय क्षति हुई है। आज उनकी प्रतिमा तो उनके स्मृति भवन में बनेगी, साथ ही साथ उनकी आदमकद प्रतिमा नेशनल हाईवे पर भी लगनी चाहिए, ताकि उनकी प्रेरणा सबको मिले। निवर्तमान माटीकला बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि उनका पुत्र विक्रम महतो भी यशस्वी, संघर्षशील, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने की छवि उन पर झलकती है और मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि वह भी कर रहे हैं और दिख भी रहा है। सफलता तभी है जब वह अपने नाम से जाना जाए, ना कि पिता के नाम से। उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूं, जब भी याद किया जाएगा मैं मौजूद रहूंगा, ऐसा विश्वास दिलाता हूं। अपनी बातों को रखते हुए सभी ने अपने विचार दिए और यह भी कहा कि हमें सब मिलकर काम करना होगा और संगठित होकर वह जैसे काम करते थे तभी एक सशक्त राज्य बना पाएंगे और क्षेत्र का विकास के लिए, खासकर झारखंड आंदोलनकारी के लिए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। जो है कि दादा की पुण्यतिथि है और आप लोग जो है कि पुण्यतिथि बना रहे हैं, क्या है कार्यक्रम? हर साल की बात इस साल भी बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि है, तो उनके जितने भी शुभचिंतक हैं, कार्यकर्ता हैं और जितने भी गणमान्य व्यक्ति बोकारो के हैं, उनको मैंने ऐसे भी बोलने और मेरे बोलने पे भी सब लोग आते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो आज चुनावी वर्ष भी है, तो जैसे जैसे सभी नेतागण उनकी चलचित्र पे आज पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका ये स्मृति भवन है, राजेंद्र महतो स्मृति भवन, इस पे सभी लोग पुष्पांजलि करने के लिए आए हैं और ये अधूरा है और धीरे धीरे प्रयास करूंगा कि आने वाले समय में ये भव्य मंदिर और उनकी आदमकद प्रतिमा भी यहाँ बननी है, वो भी बनने के लिए तैयार है और आने वाले समय में ये भव्य पुस्तकालय का रूप दिया जाएगा, ताकि बच्चे आके उनकी सोच जो थी कि शिक्षा के रूप में अग्रसर करने के लिए, और मेरा भी प्रयास है कि यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में काम हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई की ओर रुझान करें, ऐसी मेरी इच्छा भी है। तो इसको मैं एक शिक्षा का मंदिर के रूप में रूप दूंगा इसको मैं। जिनका अधूरा सपना है उसको किस तरह से जो है कि पूरा करने को लेकर के? देखिए, अधूरा सपना अब तो धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, अभी अब 4 साल में हूँ, अब उनके जो पुराने लोगों से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा हूँ और साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक तौर पे भी प्रयास कर रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं उनको पूरा, जैसे उनके नाम पे RM इंटर कॉलेज है, उसको भी अब स्थायी मान्यता प्राप्त मिली है और गांव का विकास है और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ सीख रहा हूँ और जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो चीज़ें बाकी रही हैं तो उसको भी कैसे पूरा हो, उस पर प्रयासरत हूँ और सभी का सहयोग और आशीर्वाद से कर रहा हूँ।